नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में जिसका फंडामेंटल थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है और अपने लाइफ टाइम हाई से तो वैसे बहुत नीचे पर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जो करंट सिनेरियो इनका बन रहा है उसमें फंडामेंटल तो थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नज़र आ ही रहा है। और मुझे ऐसा लगता है अगर इनका बैलेंस शीट या सेल्स ग्रोथ जिस तरीके से पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिला है, आने वाले टाइम में ये करंट लेवल से आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आप इन दोनों स्टॉक्स के बारे में कोई भी डिसीजन लें अपने पोर्टफोलियो में, चाहे आपको ऐड करना हो या अपने रडार पे रखना हो, उसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों ही स्टॉक्स के बारे में डिटेल रिसर्च और एनालिसिस अपना खुद का जरूर करें, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग किसी भी पेनी शेयर में इन्वेस्टमेंट एक जुआ की तरह है। हो सकता है कल गए आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए, या दूसरा सिचुएशन ये भी बन सकता है आपका 100% कैपिटल का लॉस भी हो जाए। इसलिए अगर आप चाहें तो इन दोनों स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हैं, और अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो अपने टोटल पोर्टफोलियो का उतना ही हिस्सा बनाएं जहां पर अगर आपको बहुत बड़ा लॉस भी बियर करना पड़े उसका कोई खास इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर ना पड़े। वैसे जब से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है मात्र दो ही पेनी स्टॉक्स रिकमेंड किया है, जिसमें से एक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और दूसरे ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। ये दोनों ही स्टॉक्स का नाम है टीटीएमएल और दूसरा है जेपी एसोसिएट। टीटीएमएल का जब शेयर मार्केट प्राइस 16-17 रुपया था तब मैंने इसको रिकमेंड किया था, और करेंट लेवल पर आप देख सकते हैं कहां से ये शेयर कहां पहुंच चुका है। जेपी एसोसिएट में वैसे तो बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जब इस शेयर का मार्केट प्राइस 3 रुपया के आसपास चल रहा था तब मैंने इसको रिकमेंड किया था, और ये ऑलमोस्ट आपको 2 से ढाई साल पुरानी बात है, और वहां से देखेंगे तो ये भी करीब आपको ठीक ठाक रिटर्न दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न इसने नहीं दिया है। इसलिए जो भी दो पेनी स्टॉक्स का मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उसके पीछे रिसर्च और एनालिसिस तो मैंने जरूर किया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर या एक बहुत बड़ा रिटर्न देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, इन दोनों स्टॉक्स में से जो पहला स्टॉक है उसका फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपया है, और उस शेयर का जो करेंट मार्केट प्राइस है अपने बुक वैल्यू से करीब आपको 80% के आसपास ज़्यादा चल रहा है। मार्केट कैप अभी भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग और 6,273 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर निगेटिव 2 रुपये आपको देखने को मिलेगा, और प्राइस टू बुक वैल्यू 1 रुपया बना हुआ है। पी रेशियो इसका 0 दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे पेनी स्टॉक्स का नॉर्मली पी रेशियो कुछ नहीं दिया रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पर -4.61 देखने को मिलेगा, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज पॉजिटिव साइड में करीब 5 के आसपास चलता हुआ दिखेगा। मज़ेदार चीज़ यहाँ पर यह है इस कंपनी का मार्केट कैप आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन इंटरप्राइज वैल्यू यानी कंपनी का ओवरऑल वैल्यू अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और ये 28,742 करोड़ के आसपास है। अगर हम इसके पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखें, शेयर ने कितना रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पिछले 5 साल में -56% का रिटर्न दिया है। 3 साल जबरदस्त रहा है इसके इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इस पीरियड में इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 473% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में करीब 34.5% के आसपास, 6 महीना में एक बार फिर से 34% से थोड़ा सा ज़्यादा का रिटर्न, और पिछले 1 महीना में इस शेयर में करीब 35.5% के आसपास रैली देखने को मिली है। ऑन एवरेज पिछले 3 सालों का डेटा निकाला जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका -10.09% रहता है, आर ओ सी 3.28%, रिटर्न ऑन एसेट -2.65%, और नेट प्रॉफिट मार्जिन -19.54% है। अगर आप इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर निराशा ही हाथ लगेगी। और अब ये सी बात है, अगर ये शेयर पेनी बना है अपने लाइफ टाइम हाई 330-31 रुपया से गिर के 18-19 रुपया पर चल रहा है, निश्चित ही इस कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ा फॉल्ट है जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस लगातार गिरा है, और उसी का रिफ्लेक्शन आपको इसके एनुअल रिपोर्ट में भी देखने को मिलेगा। रेवेन्यू ग्रोथ आपको पिछले 5 साल ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग -6.31% देखने को मिलेगा। 3 साल में ये -2.92% होता है, और पिछले 1 साल डेटा के अकॉर्डिंग भी ये -5.43% ही रहता है। कोई भी स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई जो 3 डिजिट में हुआ करता है उससे गिर के पेनी बन जाता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, और उसमें से एक मेजर रीजन लिवरेज होता है कंपनी के ऊपर जब लगातार कर्ज बढ़ रहा होता है, और फाइनली उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ते हुए जाता है। और ये सेम केस इस शेयर में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 साल ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग डेट टू इक्विटी रेशियो 1.88 हो जाता है। इस कंपनी का बैलेंस शीट पर नज़र डाला जाए तो थोड़ा सा मिक्स नज़र आएगा,
क्योंकि पिछले कुछ सालों में जरूर इसका रिजर्व कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन कंपनी के ऊपर जो कर्ज का बोझ था वहां पर भी आपको डाउनफॉल होता हुआ दिखेगा, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है इस कंपनी और शेयर के लिए। रिजर्व्स इसका पिछले कुछ सालों में गिर के फाइनली मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 8,880 करोड़ तक पहुंचता है, जबकि कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज मार्च 2016 एनुअल रिपोर्ट में हुआ करता था 33,790 करोड़ का, और वहां पर धीरे धीरे आपको कर्ज में कमी आती हुई दिखेगी और फाइनली लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2022 के हिसाब से ये 23,114 करोड़ तक का पहुंचता है। यानी कंपनी के पास जो कैश रिजर्व है वहां पर कमी तो आती हुई दिख रही है, जो कि निगेटिव पॉइंट है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यहां पर ये निकल कर आ रहा है, लगातार पिछले कुछ सालों से कंपनी के ऊपर जो कर्ज हुआ करता था वहां पर कमी होती हुई दिख रही है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा इस शेयर का एनुअल परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहता है, लेकिन अगर पिछले एक साल का क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट पे आप नज़र डालें तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि नेट सेल्स इसका जून 2021 में जो 2013-14 करोड़ का था, इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 के अकॉर्डिंग, और ये बढ़ के 2063 करोड़ तक पहुंचता है। बीच के पीरियड में आप देख सकते हैं थोड़ी सी कमी हुई आती दिख रही है, लेकिन मार्च 2022 के बेसिस पर भी यहाँ पर जंप आता हुआ दिखा है। यानी इस कंपनी का ग्रोथ न सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल रहा है, बल्कि सिक्वेंशियल बेसिस पर यहाँ पर ठीक ठाक इसके नेट सेल्स में बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में जरूर आपको एक बार फिर से ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर सिक्वेंशियल बेसिस पर देखेंगे तो इसके प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिख रहा है पॉजिटिव साइड में, जो इस कंपनी के लिए अच्छा संकेत माना जा सकता है। जून 2021 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 914 करोड़ का था, मार्च 2022 में ये 182 करोड़ होता है, और फाइनली लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 में ये बढ़ के 813.59 करोड़ तक जा पहुंचता है। शेयर रोलिंग पैटर्न भी इस कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग जून 2021 में करीब 9% के आसपास थी, जो जून 2022 में बढ़ के 25% तक जा पहुंचता है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आपको 85% से गिर के 64% के आसपास पहुंचती हुई दिखेगी, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर अमूमन देखे जाते हैं, और एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में आपको 2.25% से बढ़ के 8.5% तक जाता हुआ दिखेगा। टोटल डीआईज की होल्डिंग जरूर यहाँ पर आपको कम होती हुई दिखेगी, और ये 4.25% से कम होकर 3.5% तक जा पहुँचा है। दोस्तों, जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया ये रिलायंस पावर लिमिटेड का है, और आपको भी आइडिया होगा अगर आप रेगुलरली स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होंगे तो कई बार ये स्टॉक ट्रेडिंग सेशन में अपर सर्किट या लोअर सर्किट में भी इंगेज रहा है, और जिस तरह से इसका फंडामेंटल यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2-3 साल में ये शेयर आपको एक बहुत बड़ा और अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, चूंकि ये पेनी शेयर है, फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है, आप अपने कैपिटल का उतना ही हिस्सा इसमें इन्वेस्ट करें जिसको पूरी तरह से नुकसान होने पर भी आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर असर न पड़े। दोस्तों, ये दूसरा पेनी स्टॉक्स भी पावर सेक्टर से ही आता है। करंट टाइम में इस शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 5606 करोड़, यानी ये स्मॉल कैप की कंपनी है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो, दोनों ही पॉजिटिव बना हुआ है, और ये 1.65 और 5.60% है। स्टॉक रिटर्न पर नजर डालें तो लगातार इस शेयर ने पिछले 5 सालों में पॉजिटिव ही रिटर्न दिया है, लेकिन चूंकि इसने मात्र 12.5% के आसपास ही रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, इसलिए इस परफॉर्मेंस को हम काफ़ी खराब मानेंगे। पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस जरूर काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि इस शेयर में करीब 375-76% का अपर साइड में मूवमेंट हुआ है। पिछला एक साल भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, और ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट डबल करके दिया है। पिछला 6 महीना का डेटा हो या 1 महीना का डेटा हो, मार्केट के कंपैरिजन में इसने अच्छा ही रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों के ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग निगेटिव 9.08% रहा है। आरओसी इस पीरियड में पॉजिटिव साइड में 2.77%, आरओए निगेटिव साइड में 2.09%, और नेट प्रॉफिट मार्जिन इस सेम पीरियड में आपको निगेटिव 19.31% देखने को मिलेगा। इस कंपनी का जो ग्रोथ स्टोरी रहा है पिछले कुछ सालों से, सबसे खराब परफॉर्मेंस 5 साल में ही नजर आएगा, क्योंकि इसका रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट आपको 0 देखने को मिलेगा। लेकिन 3 साल का डेटा पर नजर डालें या 1 साल के डेटा पर नजर डालें, यहाँ से आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा, और ये पिछले 3 साल में करीब 6% के आसपास रहता है, जबकि पिछले 1 साल में जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 40% के आसपास पहुंच जाता है। लिवरेज एंड लिक्विडिटी के मामले में इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको रिलायंस पावर से काफ़ी बेटर नजर आएगा, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो इसका अंडर कंट्रोल है, और ऑन एवरेज पिछले 3 सालों से मात्र 0.49 है।
क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टर से ज़बरदस्त बना हुआ है, क्योंकि पिछले एक साल में नेट सेल्स इसका डबल हो जाता है। जून 2021 में नेट सेल्स इसका 915 करोड़ का था, जो बढ़ के जून 2022 में 1820 करोड़ तक जा पहुंचता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 256 करोड़ से बढ़ के 628 करोड़ तक जा पहुंचा है, यानी यहाँ पर भी आपको डबल से ज़्यादा का ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। बीच के क्वार्टर रिपोर्ट सितंबर 2021 में जरूर इस कंपनी का नेट सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके बाद से लगातार इसका नेट सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। नेट प्रॉफिट में आपको पिछले 2 क्वार्टर में बहुत बड़ा गैप आता हुआ नजर आएगा, या एक बहुत बड़ा जंप बनता हुआ दिखेगा। उसके पीछे का रीजन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि मार्च 2022 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 274.51 करोड़ था, जो बढ़ के जून 2022 में 628 करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी इस कंपनी का परफॉर्मेंस भले ही पिछले कुछ सालों में खराब रहा है, लेकिन पिछले एक साल में 4-5 जो क्वार्टर निकल कर आए अब तक, वहां पर लगातार कंपनी ने चाहे इसका सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका काफ़ी आपको खराब देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले एक साल में 2% तो कम होती हुई दिखेगी ही, लेकिन जो उनका प्लेज का कंडीशन है सितंबर 2021 में करीब 87% के आसपास थी। फाइनली जून 2022 में शेयर होल्डिंग में प्लेज उनका करीब 94.63% हो जाता है। पब्लिक की होल्डिंग इस पीरियड में आपको 41% से बढ़ के 50% तक जाती हुई दिखेगी। एफआईज की होल्डिंग 0.53% से बढ़ के 2.83 तक पहुंचता हुआ दिखेगा, और टोटल डीआईज की होल्डिंग यहाँ पर भारी कमी के साथ 32.34% से कम होकर 23.12% तक पहुंचता हुआ दिखेगा। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी के आप बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स के मामले में जरूर आपको कमजोर होता हुआ दिखेगा, लेकिन बोरोइंग्स पार्ट पर आप नज़र डालें, पिछले न सिर्फ कुछ क्वार्टर से बल्कि पिछले कुछ एनुअल रिपोर्ट से लगातार इंप्रूव हो रहा है। रिजर्व्स इसका जरूर मार्च 2019 में जो पॉजिटिव साइड में 1381 करोड़ का था, कम होकर मार्च 2022 में निगेटिव 270 करोड़ तक जा पहुंचता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर ये है मार्च 2020 में इसका रिजर्व्स निगेटिव 647 करोड़ होता है, और उसके बाद से लगातार 2 एनुअल रिपोर्ट में इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। बोरोइंग्स पार्ट जो सबसे ज़्यादा आपको मार्च 2019 या मार्च 2018 के पीरियड में देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर 23,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। उसके बाद लगातार 3 सालों तक यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा, और अचानक से इस कंपनी के ऊपर कर्ज 23,000 से कम होकर 6,000 करोड़ तक पहुँचता है, और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिलहाल ये 5,000 करोड़ तक जा पहुँचा है। दोस्तों, ये दूसरा स्टॉक्स है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जिसका मार्केट प्राइस 60 रुपये 20 पैसा है, और जिसका फंडामेंटल लगातार पिछले क्वार्टर से इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, फाइनली वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप चाहें तो इन दोनों ही स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डिटेल रिसर्च और एनालिसिस मैंने किया, जिसमें से कुछ डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, इन दोनों का ही फंडामेंटल लगातार इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से इंप्रूवमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये दोनों ही स्टॉक्स या कंपनी किसी और को सोल्ड आउट हो जाए, और कोई भी नया मैनेजमेंट अगर आता है या करंट कंपनी में भी जो मैनेजमेंट अभी फिलहाल चल रहा है उसमें चेंजेज आता है, और ऐसे सिचुएशन में न सिर्फ इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ता हुआ दिखेगा, बल्कि प्रॉफिट ग्रोथ में भी आपको अच्छा परसेंटेज निकल कर आता हुआ दिखेगा, और फाइनली इसका पॉजिटिव इंपैक्ट इन दोनों ही कंपनी के शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए ये दोनों शेयर जो अभी फिलहाल पेनी के भाव में चल रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर सब कुछ इंप्रूव होता रहा, आपको एक बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भी मैं बातें यहाँ पर कर रहा हूँ ये एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा गारंटी नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कोई भी कॉल लेने से पहले आप अपने रिस्क एपेटाइट का एवेल्युएशन जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो किसी ऐसे पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर मल्टीपल रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।